पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत तमाम सियासी जमातों को, तमाम शहरियों को पुरअमन एहतजाज का हक हासिल है। हाँ, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये एहतजाज जो है ये एक दायरे में रहकर जो है उसमें होना चाहिए, और ये ऐसा एहतजाज भी नहीं होना चाहिए जिससे जो है इंतशार पैदा हो, शहरियों की जो प्रोटेक्शन है, हफाजत है, वो मुतासर हो। जैसा कि 9 मई का जो वाक़या हुआ, उस वाक़े ने मैं समझता हूँ कि पीटीआई का जो एहतजाज का रास्ता है उसको मुतासर किया है, उसको कमज़ोर किया है। और इस पीटीआई इस मामले में, एहतजाज के मामले में, इसी वजह से जो है वो उनको नाकामी का सामना भी करना पड़ रहा है। और ये भी नहीं हो सकता कि पीटीआई ये दावा करे और ये उनका मुतालबा हो कि हमें साजगार एहतजाज के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाए तो हम एहतजाज कर सकते हैं। ऐसे नहीं होता। माजी में क्या पीटीआई ने जो उस वक्त की अपोजिशन थी उसको साजगार एहतजाज का माहौल दिया था? और क्या पीपल्स पार्टी ने 11 साल ज़िया-उल हक की आमरीत का मुकाबला किया, सामना किया, तो उनके दौर में उस वक्त जो है क्या एहतजाज के लिए उनको साजगार माहौल दिया गया था? क्या परवेज मुशर्रफ के दौर में जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग और दूसरी अपोजिशन की जमातों को एहतजाज का साजगार माहौल दिया गया था? ये माहौल दिया नहीं जाता, ये माहौल और फजा बनाई जाती है, हासिल किया जाता है। तो उसमें जो सूरत हाल है इस वक्त, जो एहतजाज हुआ है 5 अगस्त को, आप देखिए कि उसमें इतनी बड़ी नाकामी कि लाहौर, इसी लाहौर शहर के अंदर जो है जो जिसको लाहौर को और पंजाब को सियासत का दिल कहा जाता है, वहाँ पर ही पीटीआई की जो है जमात की बुनियाद रखी गई। ठीक। और जहाँ पर ही बानी पीटीआई की रिहाइशगाह भी है, और इसके बावजूद लाहौर की सड़कें उनके एहतजाज का इंतज़ार करती रहीं, और पूरे लाहौर से कोई शख्स एहतजाज के लिए नहीं निकल सका, बल्कि सियालकोट से एक खतून रेहाना डार जो है वो तो सियालकोट से सफ़र करके, तय करके एहतजाज के लिए लाहौर पहुँच जाती हैं। तो भाई आप यहाँ लाहौर से क्यों नहीं निकल सके? जब तक आप लाहौर से नहीं निकलेंगे, आप पंजाब से नहीं निकलेंगे, तो उस वक्त तक आपकी कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। तमाम तहरीकें जो आज तक पाकिस्तान में कामयाब हुई हैं, उनका मरकज लाहौर रहा है। ख्वाह एमआरडी की तहरीक हो, एमआरडी के भी नतीजे मिले थे कि जो 85 के आम इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर हुए थे, उस एमआरडी की तहरीक के दबाव के नतीजे में हुए थे। और अदलिया बहाली तहरीक जो है उसका आगाज कहाँ से हुआ था? उसका आगाज भी लाहौर से हुआ था, और उस तहरीक ने भी जो है वो नतायज हासिल किए। और इससे पहले आप क़याम पाकिस्तान से पहले भी चले जाएं तो करारदादे पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो कहाँ रखी गई? बिल्कुल ऐसे ही, इसी शहर लाहौर में रखी गई थी। और यहाँ से उठने वाली तहरीकें जो हैं वो कामयाब हुआ करती हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ 2 साल से लाहौर और पंजाब से पीटीआई के जो लोग हैं वो बाहर नहीं निकले। बिल्कुल ठीक। अच्छा काजी साहब, अब पीटीआई के लोग बाहर नहीं निकले, क्या उनको थका दिया गया है बार बार तारीखें देकर? क्या उनसे कानून शिकनी करवा के, आइन शिकनी करवा के, और जिस तरह से 9 मई का वाक़या जो है वो करवा दिया, क्या अपने वर्कर की तजलील नहीं करवा दी इस पार्टी ने? और फिर जिसको चाहते हैं ये निकाल देते हैं, जैसे शेर अफजल मरवत को, उसको बेवफाई का ताना दे देते हैं, उसको एजेंट का ताना देते हैं, और जब चाहते हैं वो वापस बुला लेते हैं। तो अब भी जो ऑपरेशन होने जा रहा है केपीके में, उसके आगे एक दीवार बन के खड़े हो रहे हैं जनाब अली अमीन गंडापुर, और फिर उनको शायद मैसेज भी मिल गया है कि या रिज़ाइन कर दें और इसी चक्कर में, और या आगे खड़े हो जाएं। देखिए, आपने अपनी बात का खुद ही जवाब दे दिया कि अगर पैगाम चीफ मिनिस्टर केपीके को मिल सकता है तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पंजाब में और लाहौर में लोग निकले? इस किस्म के हालात पहले कभी भी नहीं, और ये किसने पैदा किए? देखिए ना, और इस किस्म के हालात
में कोई भी पार्टी नहीं निकल सकती। आपको ये देखना है कि जो कुछ आप एक पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख उठाइए। पाकिस्तान में जब भी हमारी पाकिस्तान की सियासी जमातें, कोई सियासी जमात भी है, जब भी वो अपोजिशन में होती है तो उसको जमहूरियत, इंसानी हकूक, उनके वो नारे बुलंद करती है। वो हर दौर में हर सियासी जमात लॉन्ग मार्च लेके निकली है और सड़कों पे आई है, सड़कों में तोड़ फोड़ भी की है, ये सब जमातों ने किया है। चीज ये है कि हमें इस चीज को डिसकंटिन्यू कैसे करना है। क्या हम इस चीज के मुतमिल हो सकते हैं कि आइंदा भी यही चीज जारी रहे? उसके लिए अब जरूरी है कि हमें एक डिफरेंट एंगल से सोचना होगा और इन तमाम मसाइल का हल, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं, मैं बिल्कुल कायल हूं इस चीज के ऊपर कि ये एक बड़ी ब्रॉडर न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बगैर एक ये नई नेशनल रिकंसिलिएशन कमीशन कायम करके और एक नेशनल रिकंसिलिएशन के बगैर नहीं हो सकता। जो कुछ आप मुल्क में चाह रहे हैं, जो कुछ अपॉर्चुनिटीज वक्त आपको बैनुल अक़वामी माहौल में अवेलेबल हैं, वो आप ये समझें कि आप सियासी जमातों को दबा के कर लेंगे तो नहीं लेंगे, कर सकते। आपको इसलिए जरूरी है इस वक्त तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लें और एक नेशनल रिकंसिलिएशन का प्रोसेस स्टार्ट करें। जब तक पाकिस्तान में नेशनल रिकंसिलिएशन नहीं होती और उस नेशनल रिकंसिलिएशन की रोशनी में नई आईनी तरमीम नहीं होती, एक नया इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन कायम नहीं होता और एक फिलहाल को टेक्नोक्रेट्स और एक्सपर्ट्स के जरिए इन चीजों को ठीक करके जो है एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के जरिए जो है एक शफाफ इलेक्शन नहीं किया जाता तो पाकिस्तान इस जो माहौल इंटरनेशनल बना है इसको ना कैश कर सकेगा, ना इसके फायदे कर सकेगा, ना पाकिस्तान की इस्लाह हो सकेगी। इसमें हमें सियासी जमातों को भी अपनी इस्लाह करनी है, हमारे इदारों को भी अपनी इस्लाह करनी है, हमारे मीडिया को भी अपनी इस्लाह करनी है, हमारी वकला और अदालतों को भी अपनी इस्लाह करनी है। सबको इस्लाह की जरूरत है। सब कोई एक भी अपनी असल आईनी पोजीशन के मुताबिक, कानून के मुताबिक नहीं चल रहा। तो जब ऐसा माहौल हो तो आपको एक नेशनल कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा जिसमें माजी को माफ करके मुस्तकबिल की तरफ अपना माजी को माफ करके अपना हाल दुरुस्त किया जाए और एक ताबनाक मुस्तकबिल की बुनियाद रखी। ऐसे लेकिन खालिद क़य्यूम साहब, ये जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत की है या पुरअमन एहतजाज करने वालों की भी ये जिम्मेदारी है? और अगर हम ये देखें कि इस वक्त पीटीआई पे दर पे नुकसान उठा रही है, 9 मई के हवाले से जो सजाएं हुई, उसके बाद 3 अपना ओहदे जो हैं वो खाली पाए गए हैं, पंजाब के अपोजिशन लीडर का और फिर मरकज़ में फिर जो बुनियादी कमेटियां हैं उसमें से भी जो है वो 3 ओहदों से फारग हो गई है पीटीआई। तो मुझे बताएं कि मज़ीद नुकसान हो रहे हैं, केपीके में भी अभी सजाएं होनी हैं, तो ये अंजाम क्या होगा अगर ये लोग अपनी कल सीधी ना करें? क्योंकि इनको 3 दफ़ा तो मौका दिया है। मैंने खुद एक DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग पे मैं गया हुआ था, उन्होंने बार बार कहा कि अपना 9 मई के इक़्तिदाम की माफ़ी मांग लें लीडर, तो इसके ऊपर बातचीत हो सकती है। तो मुझे बताइए कि ये क्यों नहीं कर रहे, माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे? देखिए, एक तो पीटीआई को अपनी तहरीक की कामयाबी के लिए मैं समझता हूँ कि एक तहरीक का एजेंडा जो है वो पेश करना होगा और जो कादी साहब ने बातें की हैं, मैं समझता हूँ कि यही एजेंडा जो है पीटीआई को बना लेना चाहिए। आइन और कानून की बात करनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की बात करनी चाहिए और मुल्क के अंदर एक फेयर सिस्टम जो है उसकी बात करनी चाहिए। तो इस वक्त तक पीटीआई की जो तहरीक है उसमें पीटीआई के पास कोई एजेंडा नहीं है। ठीक, बानी पीटीआई की रिहाई कोई एजेंडा नहीं है, ना तो इस एजेंडे की बुनियाद पर, रिहाई की बुनियाद पर दूसरी जो अपोजिशन जमातें हैं वो आपके साथ कंधा मिलाकर चलेंगी। देखिए कि यही कोशिश पहले आपने की कि मौलाना फजलुर रहमान और JUI को साथ मिलाने की कोशिश की, उनके कंधों पर तहरीक चलाने की कोशिश की बैठकर, लेकिन उसमें आपको नाकामी इसलिए हुई कि देखिए कि आपके पास कोई एजेंडा नहीं था। आपके पास एजेंडा जो है वो MRD की तहरीक जैसा होना चाहिए, बहाली जमहूरियत का जैसे एजेंडा था, जैसे ARD का एजेंडा था, 1 पॉइंट एजेंडा था, इस तरह हर अच्छा, मुझे बताएं कि एजेंडा पीटीआई के जो इक़दामात हैं तहरीक के हवाले से, उनका डायरेक्ट फायदा मौजूदा हुकूमत को पहुंच रहा है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि जैसे
अब जो सजाओं के नतीजे में जो नहलियां हो रही हैं और उसके नतीजे में जो ज़िमनी इंतखाबात फिर होंगे, तो उसमें भी पार्लिमान के अंदर भी जो है जो पीटीआई की कुव्वत है वो भी मुतासर हो रही है, और पार्लियामेंट से बाहर भी पीटीआई की जो सूरत हाल है वो ख़राब हो रही है। वहाँ लोग खौफज़दा हो रहे हैं, बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो पीटीआई की इस वक्त की लीडरशिप है जो जेल से बाहर है, जो वकला की लीडरशिप है, अब वो भी शायद जो है अब वो नाकाम हो चुकी है, वो कोई तहरीक चलाने में नाकाम हो चुकी है, वो बानी पीटीआई को जेल से निकालने का रास्ता देने में नाकाम हो चुकी है। और अब भी पीटीआई के पास मैं समझता हूं जो रास्ता है वो पार्लियामेंट है।